दोस्तों नमस्ते। सपनों की उड़ान टीम में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज हम एलआईसी एजेंट ग्रेजुएटी रूल्स के बारे में बात करेंगे। जो रूल्स इतना बढ़िया रूल्स है दोस्तों ये कि इसके बारे में हमें जानना है। एलआईसी एजेंट रेगुलेशन एक्ट जो है उसमें थोड़ा बदलाव हुए हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डाला था कि अभी ग्रुप इंश्योरेंस बढ़ा दिया है। वैसे ही एलआईसी एजेंट के लिए जो ग्रेजुएटी बढ़ी है दोस्तों, उसका फायदा इतना हो रहा है दोस्तों कि लोगों को 5 लाख रुपए, जो 3 लाख का था वो अभी 5 लाख रुपए मिल रहा है दोस्तों। अभी एक अपने एजेंट्स है, उनका मैं आपको एक ब्रोशर दिखाऊंगा। उनको 5 लाख रुपए, उनके ही पहले जो मित्र थे उनको 2 महीने पहले उन्होंने ग्रेजुएटी ली, ये जीआर आने के पहले, तो उनको सिर्फ 3 लाख रुपए मिले। और इन्होंने 2 महीने बाद, बोले तो जीआर आने के बाद ग्रेजुएटी अप्लाई की तो उनको 5 लाख रुपए आए। उन्होंने पूरे 5 लाख रुपए एलआईसी के सिंगल प्रीमियम प्लान में डाल दिए दोस्तों। उसका ब्रोशर भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों आज हम ये जानेंगे कि ग्रेजुएटी कब और कैसे मिलती है। तो चलो दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए होगे तो इसको सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों। ये नए नए पूरे एडवांस जो आने वाले हैं एलआईसी एजेंट के लिए, वो पूरे इस चैनल पे आने वाले हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, एलआईसी एजेंट ग्रेजुएटी रूल्स आप भी पा सकते हैं एलआईसी से 3 लाख रुपए। ये जो 3 लाख का क्राइटेरिया है, अब ये 5 लाख हो गया दोस्तों। ये पुराना है। अभी देखिए इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है। बहुत सारे दोस्तों का मुझे कॉल आ रहा था कि सर मेरा 60 ईयर 55 ईयर, ये मेरे को कॉम्बिनेशन ध्यान में नहीं आ रहा है सर, प्लीज आप इस पे एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों चलिए हम इस पे एक वीडियो बना रहे हैं और अपने सारे दोस्तों के लिए फायदे का है। तो दोस्तों पहली कंडीशन इसकी जो है वो है एन एजेंट शैल बी एलिजिबल फॉर ग्रेजुटी। जो एजेंट ग्रेजुटी के लिए एलिजिबल है उसकी फॉलोइंग कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। इफ हैज वर्क कंटिन्यूअसली एंड 15 और मोर क्वालिफाइंग ईयर्स। अगर कोई एजेंट कंटिन्यूअसली 15 साल तक काम कर रहा है, कंटिन्यूअसली जिसका टर्मिनेशन नहीं हुआ है, वो कंटिन्यूअस 15 साल और मोर क्वालिफाइंग ईयर या ज्यादा कर रहा है, वो ग्रेजुएटी के लिए क्वालिफाइड है दोस्तों। जो एजेंट 15 साल से काम कर रहा है उसको ग्रेजुएटी मिलेगी। उसकी ग्रेजुएटी हमखास मिलेगी दोस्तों, क्योंकि इफ हैज वर्क कंटिन्यूअसली फॉर द 15 ईयर और मोर क्वालिफाइंग ईयर्स, ही इज फर्स्ट एलिजिबिलिटी फॉर क्वालिफाइंग। सेकंड कंडीशन क्या है, ये सारी कंडीशन देख लो दोस्तों, बाद में अपन डिस्कस ठहराएंगे। ही इज नॉट बिलो 60 ईयर ऑफ एज। बहुत सारे दोस्त इसमें परेशान हो जाते हैं, 15 साल हो गए सर, मुझे ग्रेजुएटी नहीं मिल रही है, तो आप ग्रेजुएट के लिए लायबल नहीं है दोस्तों। ये पहली कंडीशन होने के बाद दूसरी कंडीशन जो है, ही इज नॉट बिलो 16 ईयर। आप 60 साल के अंदर अगर है तो आपको ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी दोस्तों। ये ध्यान में रखना। अगर आप उम्र आपकी 60 साल है और आपके एजेंसी को 15 साल कंटिन्यूस हो गए हैं, तो आप ग्रेजुएट के लिए क्वालिफाइंग है। अगर कोई बंदा आज 62 का है और वो 15 साल से एजेंसी कर रहा है, तो उसको ग्रेजुएटी का फॉर्म भर सकता है, उसको ग्रेजुएटी मिल जाएगी। 5 लाख रुपए ग्रेजुएटी मिलती है अभी नए रूल के हिसाब से। आपको ध्यान में आया दोस्तों? देखिए, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ही हैज वर्क कंटिन्यूसली 15 ईयर्स। एलआईसी का बोलना है वो 15 साल तक कंटिन्यूस हमारे साथ रहना चाहिए और उसकी उम्र 60 साल से ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। ये दो कंडीशन बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। इसकी सिवा आपको ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। तीसरी कंडीशन देखिए, इज फाउंड टू बी अनयूज माइंड ऑफ कोर्ट कंप्लेंट। अगर कोई कोर्ट कंप्लेंट करता है तो उसको ग्राह्य धरा नहीं जाएगा, वो चलो अपने लिए लायक लायबल भी नहीं है। और दूसरा देखिए, और इफ ही हैज बीन कंफर्म हिज अपॉइंटमेंट एंड हिज डज एजेंसी सबमिसिंग और, तो ये भी अपने को लागू नहीं होता। इसका क्या कारण है बोलता हूँ मैं। अगर कोई किसी का डेथ हो जाता है तो और उसमें कोई नॉमिनी हो, उसका एक ये है, तो वो हमें अभी कुछ जरूरत नहीं है उसको देखने की। एन एजेंट में बिफोर ही हैज अटेंड द एज 59 ईयर बट नोटिस राइटिंग द डिवीजन में द रिक्वेस्ट टू द एलिजिबल ग्रेजुएटी। अगर कोई 59 का बंदा है और उसको ग्रेजुएटी होना है, तो अगर डिवीजन मैनेजर ने कहा तो उसको ग्रेजुएटी के लिए हम डिटरमाइन कर सकते हैं 65 ईयर तक। वो इस पे खेल है, डिवीजन मैनेजर पे है और अपने पे है कि अगर हमें वो जरूरत है तो उसके लिए है वो। ग्रेजुएटी एडमिशन शॉल बी एलिजिबल फॉर ईच क्वालिफाइंग ईयर्स 15, जो मैंने पहले ऊपर कहा था।
3 लाख रुपए ग्रेजुटी मिलेंगी। अगर आपका रिन्यूअल कमीशन ज्यादा भी रहा तो आपको 3 लाख कमीशन पहले थी, अब 5 लाख हो गई। ग्रेजुटी इज अ पेबल टू एन एजेंट और इज नॉमिनी और हेयर्स। दोस्तों ये सबसे बड़ा जो एजेंट भाइयों के लिए परेशानी बोले तो समझ में नहीं आता था कि सर मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरी ग्रेजुटी डूब जाएंगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ग्रेजुटी इज अ पेबल टू एन एजेंट और हिज नॉमिनी। दोस्तों देखिए, अगर हम जिंदा है तो हमें ग्रेजुटी ले सकते हैं, अगर हम नहीं है तो हमारे नॉमिनी या हमारे जो लाइबल नॉमिनी है उनके लिए ही ये ग्रेजुटी देय है दोस्तों। ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। ये कोई दिखाता नहीं है हमें कि ग्रेजुटी मिलती है, लेकिन क्या मिलती है, ग्रेजुटी के नियम क्या है, ये ग्रेजुटी के नियम है दोस्तों। तो आपको ये मुद्दा ध्यान में आया है। और 5वां नंबर देखिए, नो ग्रेजुटी इज पेबल टू एन एम्प्लॉय ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑफ दिस पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एन एजेंट। अगर कोई एम्प्लॉय है, वो एजेंट था फिर एम्प्लॉय हुआ तो उसको ये पेबल नहीं है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है। वेयर once the gratuity is paid, no future gratuity is payable even if their age is continued। अगर आपको एक बार ग्रेजुटी मिल गई तो बाद में आपको ग्रेजुटी पेबल नहीं होगी। अगर समझ लीजिए आपने 15 साल एजेंसी ली, 15 साल के बाद में 60 साल की उम्र हो गई और उसके बाद में ग्रेजुटी लेने के बाद में और 15 साल एजेंसी की, तो और ग्रेजुटी मांगेगी तो वो ग्रेजुटी पेबल नहीं है। लाइफ में एक ही बार ग्रेजुटी मिलती है दोस्तों। 6 नंबर का हमने पढ़ लिया। 7 नंबर का देखिए, वंस ग्रेजुटी इज पेड टर्मिनेटेड एजेंट द फ्रेश एजेंसी कैन आल्सो ग्रांटेड पर ग्रेजुटी विल नॉट बी पेड। अगर कोई एजेंट ग्रेजुटी पेड हो गई है और उसके बाद में टर्मिनेट हो गया है और एजेंट ने फ्री एजेंसी ली और बाद में और 15 साल हो गए तो उसको ग्रेजुटी पेबल नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, ग्रेजुटी एक ही बार मिलेगी। 8वां नंबर का पॉइंट देखेंगे, ग्रेजुटी इज नॉट अ पेबल ईपी एजेंसी इज टर्मिनेट। दोस्तों देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी कंपटीशन जब आती है तो एलआईसी बोलती है कि अगर कोई टर्मिनेशन हुआ है तो उसको ये कंपटीशन लागू नहीं है। एजेंसी रूल जो लिखे हुए हैं वो बहुत ही डेंजर रूल है दोस्तों। एजेंसी रूल में चलो, एजेंसी रूल के हिसाब से चलो, ऐसा एलआईसी का बोलना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मेन जो पॉइंट है वो तो मैंने आपको दिखा दिए हैं। यही ग्रेजुटी के नियम है और यही ग्रेजुटी के सिस्टम्स है। अगर आपको ग्रेजुटी लेना है दोस्तों तो मैंने जो सिस्टम बताया है उसके हिसाब से चलिए, ग्रेजुएट के लिए क्वालिफाई हो जाइए। क्योंकि ग्रेजुटी एक बहुत बड़ा विषय है, वो मैं एक 10-15 मिनट के वीडियो में नहीं बता सकता दोस्तों। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में मैं रिन्यूअल पे ग्रेजुटी कैसी क्वालिफाई होती है उसका भी वीडियो बनाऊंगा। कैसा है, बहुत दोस्तों का क्लियर करना था कि 6-7 पॉइंट थे वो उनको बताना था, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में डालिए वीडियो कैसा लगा। और भी कुछ वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं हो सके जैसा जैसा वीडियो डालूंगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय एलआईसी दोस्तों।